नमस्कार। इंडिया सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण का सर्वे करा लिया है। पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां शुक्रवार को जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से मुलाकात की है, वहीं आज भी वे सीएम हाउस में 1 टू 1 विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। जो सर्वे आया है दूसरे चरण का, उसमें लगभग 50 विधायकों को बड़ा उनका कमज़ोर पक्ष बताया गया है और इस कमज़ोर पक्ष के आधार पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन विधायकों से 1 टू 1 सर्वे कर रहे हैं ताकि अगले चुनावों से पहले वे इसे मजबूत बना सकें। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। विधायकों को चुनावी मोड में लाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से 1 टू 1 चर्चा की गई है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से आने वाले कुछ महीनों में अपना कमजोर पक्ष मजबूत करने को कहा है और उन्होंने कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो इन विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जो प्रारंभिक तौर पर नाम सामने आ रहे हैं उसमें यशपाल सिंह सिसोदिया जैसे नाम भी इसमें शामिल है और जगदीश देवड़ा का भी इसमें नाम शामिल है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में जो विधायकों के और कुछ मंत्रियों के जो रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर भारी चिंता में है और यही कारण है कि अब जो है संगठन को मैदान में उतारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर भारी चिंतित हैं। उन्हें केंद्र से भी इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जो है प्राप्त हुए हैं और सीएम हाउस में आज भी विधायकों का 1 टू 1 जो है उनसे बातचीत की जा रही है। 1 टू 1 बातचीत के आधार पर उन्हें उनके कमज़ोर पक्ष भी बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिन मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाने को भी कहा है जहां कमजोरी है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के लगभग 40 से 50 ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। यदि आने वाले समय में इनकी स्थिति को नहीं सुधारा गया तो इनके टिकट कटना तय माना जा रहा है। अमूमन रायसेन जिले में भी 2 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रारंभिक रूप से जो पहले चरण का सर्वे सामने आया भारतीय जनता पार्टी का, दूसरे चरण का सर्वे सामने आया भारतीय जनता पार्टी का, उन दोनों ही सर्वों में कुल मिलाकर ऐसे 100 विधायक हैं जिनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका साफ मानना है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी कि साफ है कि जो वर्तमान में विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे, अब उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सर्वे को लेकर तो अभी उनका तीसरा सर्वे भी आना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपना भोपाल से मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको ज़्यादा चिंता करनी पड़ रही है। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार उन विधायकों से जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जो जीते हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुए हैं, लेकिन वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं। यदि हम आपको अभी हाल ही के 2 उदाहरण बताएं, यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जब देखा कि नए जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो वहाँ पर हैं, तो उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद कहा था कि इसमें पुरानी भाजपा नहीं दिख रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी नई और पुरानी भाजपा को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। तब उन जो जनप्रतिनिधि थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि हमें भी अब भारतीय जनता पार्टी का ही मानिए, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे कई जगह हैं। वहीं हम आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी जो है लगातार ये कयास लगा जा रहे हैं कि बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश की सक्रिय
रूप से वो उतारने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया है और अब कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काम करेंगे। तो उनके आने से भी वही हम जो है, यदि हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ग्वालियर क्षेत्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की जो आमने सामने की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है और वहाँ भी स्थितियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है गुटबाजी में बटी हुई है। मध्य प्रदेश में अनेक गुट भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। नई भाजपा पुरानी भाजपा को लेकर भी संशय जो है लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में और नेताओं के बीच में बना रहता है। पूरी तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। ये लगातार वो लोग संगठन स्तर पर भी और अब तो खुले स्तर पर भी ये चर्चाएं सामने आने लगी हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है। देखिए, यह यशपाल सिंह सिसोदिया, इनके टिकट पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। सीधा सीधा पहले और दूसरे चरण का जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ है, वो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बता रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें यशपाल सिसोदिया का भी नाम शामिल है कि वो पूरी तरह से उनका पहले और दूसरे चरण का जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है 2023 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, उसमें उनका नाम जो है ऐसे विधायक के रूप में आया है जिन पर टिकट का खतरा मंडरा सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी का पूरा सर्वे है वो किस तरीके से सामने आया है, किस तरीके से 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी अपना जो है सर्वे करा रही है और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनको कैसे फेस करना है, कैसे नेतृत्व संगठन को फेस करना है। संगठन के विभिन्न जो आनुवंशिक संगठन हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी के सर्वे में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर जो है सामने आ रहा है और इसी के लिए जो है बड़ी सर्जरी करने की भी सरकार जो है तैयारी कर रही है। और गुजरात के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। इंटरनल सर्वे और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है उससे हाईकमान को यह पक्का यकीन हो गया कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा नुकसान होने वाला है। बस भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व जो है वो गुजरात चुनाव का इंतजार कर रहा है। वहाँ के जो रिजल्ट है उन्होंने इस बात की मोहर लगा दी है कि शिवराज सरकार की बड़ी सर्जरी करके ही शिवराज सिंह चौहान जो हैं जनता के गुस्से को कम कर सकते हैं। अभी बताया जा रहा है कि कैबिनेट के 4 पद नहीं भरने के संकेत जो नहीं भरे हैं उनसे साफ बड़ा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, इन्हें भरने की सहमति जो है आला कमान ने इसलिए भी अभी तक नहीं दी थी कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। विधायकों के कामकाज को लेकर संघ संगठन और सत्ता के स्तर पर 3 सर्वे जो किए गए हैं उसमें सिंधिया समर्थक मंत्रियों के ऊपर भी गाज गिर सकती है। गुजरात में वोटिंग के बाद बीजेपी हाईकमान ने सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई। केंद्रीय स्तर की इस बैठक के बाद ये तय हुआ कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होना है वहां गुजरात फार्मूले पर अमल होगा। मध्य प्रदेश में हुए सर्वे जो पार्टी के सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का फीडबैक आला कमान तक पहुंचा है। सत्ता में बदलाव के लिए आला कमान जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी आधार बनाएगी। इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने बनाई है जिसे सीधे गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि आला कमान मध्य प्रदेश में बदलाव के लिए तीनों सर्वे के आधार पर होमवर्क पूरा कर चुका है। हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि तीसरा सर्वे होना है, लेकिन जो दिल्ली एमसीडी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद की जो परिस्थितियों पर आला कमान जो है उनकी नज़र वहाँ थी। और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है 2023 में सभी विधानसभा चुनाव पार्टी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्रियों के चुनाव जीतने के बाद सीएम बने रहने का मौका मिल सकता है और इसकी वजह पार्टी का आंतरिक सर्वे है, हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से भारी नाराज़ हैं और जिस तरीके से विधायक काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार उनको सूचनाएं मिल रही हैं। उनका जो इंटेलिजेंस सर्वे है, जिस तरह से उनके पास शिकायतें आ रही हैं, उनके दौरों में जो शिकायतें आ रही हैं उनसे साफ स्पष्ट है कि 18 साल की भारतीय जनता पार्टी
की जो सरकार है जिसमें कुछ समय कांग्रेस का छोड़ दें, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। फिर ऐसे क्या कारण है कि अभी भी शिकायतों का अंबार जो है कम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने जो है साफ तौर पर सर्वे के आधार पर विधायकों को शुद्ध चेतावनी दे रहे हैं, साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जो आला कमान है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढने में मुश्किल हो रही है उसे, क्योंकि ऐसा करके हाई एंड जो हाईकमान है वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा ही खत्म कर दी। मुख्यमंत्री के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम पर विचार हो सकता है। सोलंकी एसटी वर्ग से हैं, संघ से जुड़े हैं। इस वर्ग की प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें हैं। यादव ओबीसी नेता हैं और संघ के करीबी हैं। वहीं जो है प्रदेश में बड़े वर्ग में शिवराज के चेहरे को आज भी स्वीकार किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री को नहीं बदलने, लेकिन मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा ये तय माना जा रहा है और नए चेहरों को मौका मिलेगा। SC ST वर्ग के ज़्यादा विधायक बनाए जा सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र और जातिगत समीकरण देखते हुए संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अभी 30 मंत्री हैं जिसमें 10 क्षत्रिय, 8 ओबीसी, 3 SC, 4 ST के 2 ब्राह्मण और 1 सिख। चुनाव में प्रधानमंत्री